हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबको पता है ग्रुप डी की सीरीज चली हुई है और आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर। जैसे बाकी सब कवर किए हैं इसको भी सेम तरीके से कवर करेंगे। हाँ, बट चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बात करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भाई कि जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। मैंने जैसे याद किया है वो क्या होता है, डीएसटी। मैंने याद किया है डीएसटी से। डी का मतलब होता है यहाँ पे डिस्टेंस, जिसका मतलब होता है दूरी। टी का मतलब होता है टाइम, जिसका मतलब होता है समय। और एक मेरे पास यहाँ पे होता है स्पीड, जिसका मतलब होता है गति। ठीक है, अगर आपसे दूरी पूछ ले, आपने बोला कि मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल के 5 घंटे में मैंने अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो स्पीड कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो कितने किलोमीटर था वो, 75 किलोमीटर। आई थिंक चीज क्लियर है, समझ गए। यहां से ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले और रेज होते हैं। जो सेकंड आएगा वो क्या आएगा, अगर d इज इक्वल टू एस क्रॉस टी है तो स्पीड क्या आएगा, स्पीड आएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आप बोलोगे ये भी समझ गए मैं, बहुत अच्छे। और तीसरा जो मेरे पास होता है वो होता है टाइम निकालने का, जो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लोगे? नहीं कर लोगे तब भी करने पड़ेंगे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों इसको याद करो, कैसे भी करो, क्योंकि क्वेश्चन सारे इसी से सोल्व होंगे। डन। अब आते हैं, जैसे मैंने ये फॉर्मूला बता दिया आपको, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू में टाइम होता है। दो तीन चीजें और नोट कर लो यहाँ पे, और वो नोट करने की चीजें क्या हैं, आपको एक बात का पता है। किस बात का? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। देखो ध्यान से सुनना भाई, मैं ये मेरा हाउस है, होम है, और ये मेरा ऑफिस है। मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती हूँ, तो मुझे जो है ना, मैं निकलती हूँ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। आप बोलोगे ठीक है। फिर मैंने बोला कि जब मैं अपने होम से ऑफिस के लिए निकलती हूँ ना, और मैं अपनी स्पीड कर देती हूँ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो मुझे लगता है 1 आवर। अब बात यहाँ से क्या समझ में आई, जो स्पीड होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम की। आप बोलोगे नहीं समझ आया, मैं बोलूंगी मैं समझाऊंगी। क्या इनवर्सली का मतलब होता है, जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी। मैंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे टाइम कम होता चला जाएगा। जितना ज्यादा आप टाइम लगाओगे उसका मतलब आप अपनी स्पीड को कम करोगे। तो जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। दूसरी बात, डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जितना ज्यादा टाइम लगा रहे हो मतलब दूरी भी उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, मतलब दूरी बढ़ेगी तो टाइम भी लगेगा। और डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। बात आ गई समझ में? ये 3 कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताऊंगी इनका क्या यूज है, सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कराएंगे ये। तो ये तीनों चीजें आप अपना भाई देखो, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है मेरे। प्लीज कोई भी भाई इस वीडियो को कंप्लीटली देखता है या कोई भी बहन देखती है और वो उनकी हैंड राइटिंग अच्छी और वो नोट्स बना पा रही हैं, तो भाई मेरे को भी बाद में पीडीएफ सेंड कर देना, बना दिया करो, क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स नहीं होते। मैं पीपीटी तैयार करती हूँ, डायरेक्ट पढ़ाने लग जाती हूँ। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप बोलोगे 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। मैं बोलूंगी 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? आप बोलोगे 60 मिनट होती है।
मैं बोलूँ 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 3600 होती है ना। 1 सेकंड लिख लो यहाँ पे, लिख लो 1 सेकंड। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे नोट डालो एक। और वो नोट क्या है? वो नोट ये है भाई कि किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप बोलोगे मैडम ये तो बहुत आसान है, 1 किलोमीटर का मतलब 1, और उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर लिख सकते हैं। मैं बोलूँगी बहुत अच्छे। इसका मतलब होता है प्रति घंटे का मतलब इसके बाय में है, और घंटे से सेकंड में आएंगे तो 60 तो मिनट होती है, और 60 सेकंड मल्टीप्लाई कर दो 3600। मैं बोलूँगी 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 सॉरी 2 पंजे 10, 2 से कट किया 18, तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या निकल के आया? 5/18। तो नोट करने की बात क्या है, जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाओगे, याद कैसे रखना है? बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो छोटा ऊपर आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। और जब भी आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। जस्ट उल्टा करना है, समझ गए ना आप? जस्ट इसका उल्टा करना है, तो ऊपर वाला बड़े वाला ऊपर आ जाएगा, बड़े की तरफ अगर जाएंगे तो। बताओ चीजें क्लियर हो गई? देखो ये जो फर्स्ट टाइप है ना, ये बेसिक टाइप है, इंपॉर्टेंट बोल लो, ग्रुप डी का एग्जाम में पूछ भी ली जाए। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? मैंने भी बताया, स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अगर टाइम कांस्टेंट है या फिर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड कैसे निकलेगी? सुनो, इनका मतलब क्या होता है, कहाँ यूज होता है इसको? अगर आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:2, और अगर आपसे टाइम का रेशियो पूछ ले तो ये इनवर्सली का मतलब होता है कि टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2:3। ऐसे ही जब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, डिस्टेंस का रेशियो है 3:2, तो टाइम का रेशियो भी क्या रहेगा? सेम, 3:2। ऐसे ही जब मेरे पास डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:2 होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना बेसिक सबको पता होना चाहिए भाई। अब चलें आगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आई मैं आपके लिए। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितनी गिवन है? आप बोलोगे मैडम डिस्टेंस जो है ना वो 720 किलोमीटर है। मैं बोलूँगी बहुत अच्छे। दो रेलगाड़ी हैं ए और बी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं। देखो ये तो ए है, ये बी है, ये इस तरफ जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये इस तरफ आ रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उनके द्वारा अपने अपने स्थान पर पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? अब दुनिया पता नहीं इसमें क्या क्या निकालेगी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेगी, यहाँ से 720/60 करेगी, फिर यहाँ से मेरे पास 720/90 करेगी। ठीक है, इनका रेशियो निकलवाएगी। मैं कहती हूँ इन सब में घुसना ही नहीं, जो अब तक हमने पढ़ा उसी पे रहो, जो पढ़ा उस पे रहोगे तो क्वेश्चन निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक सेकंड भाई, कहाँ था? स्पीड क्या है? स्पीड है, एक तो है मेरे पास 60 किलोमीटर और एक है मेरे पास 90। स्पीड का रेशियो निकाल दो, कितना बोलोगे? 3 दूनी 6, 3 तिया 9। स्पीड का रेशियो क्या आया? ये आया। कहीं नहीं घुसना, डायरेक्ट यहाँ से 60 और 90 उठाओ, इसका कोई यूज है ही नहीं। अब टाइम का पूछा है, मैंने अभी तो बताया जस्ट अपोजिट होता है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2। अब आया समझ में? मतलब पता लगा ना बेसिक कहाँ यूज होता है। अब आ जाओ एवरेज स्पीड पे। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आने के 90% चांसेस हैं, तो ध्यान से सुनना। आपने कभी पहले अगर पढ़ा हो तो ये होता है देरी
और ज्यादा वाला कंसेप्ट, देरी और ज्यादा वाला कंसेप्ट। एक फॉर्मूला सबने पढ़ा है, DST। होता क्या है, ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है। जब मैं घर से ऑफिस की तरफ जाती हूँ ना, तो मैं जाती हूँ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्पीड से। ठीक है, स्पीड को मैंने गति लिख दिया, वहां चाल भी लिख सकते हो आप। अच्छा, जब मैं ऑफिस से वापस घर आती हूँ ना, तो मेरी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बात सुनना ध्यान से। जब मैं 15 की स्पीड से जाती हूँ तो मैं ऑफिस पहुंचने में 2 मिनट की मुझे देरी हो जाती है। और जब मैं वापस आती हूँ ना, तो मैं इतना जल्दी भाग के आती हूँ कि मुझे टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाती हूँ। नहीं समझे? ए से बी, ए जो है ए से बी की तरफ जा रहा है 15 किलोमीटर की चाल से, लेकिन वो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। बी ए की तरफ आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वो आपसे पूछेगा कि दूरी बताओ उनके बीच की। समझ गए ना? अब ध्यान से सुनना क्या कह रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, अब जो है वो समझ लेना। ये डिस्टेंस मैंने डी ट्रेवल किया, एक बार तो S1 स्पीड के साथ और एक बार S2 स्पीड के साथ। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो डी है, एक बार तो S1 की स्पीड से गई, एक बार S2 की स्पीड से गई, फिर 2 माइनस हो गया। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा DS2 DS1 S2 माइनस S1। सॉरी, क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ आ जाएगा S1 इंटू S2, S1 इंटू S2। डी को कॉमन निकालना, क्या कहोगे? डी को कॉमन निकालेंगे तो इक्वल नहीं है, डी को कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा S2 माइनस S1 अपॉन S1 इंटू S2 इज इक्वल टू टाइम। ये तो है टाइम निकालने का फॉर्मूला, मतलब जब आपसे टाइम पूछ ले, समय पूछा जाए। लेकिन जब आपसे इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ ले, तो इसका उल्टा कर देना, S1 क्रॉस S2 S1 माइनस S2 इंटू में टाइम t। तो ये भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डायरेक्ट लगेंगे ये आपके, आप इनको याद करो, नोटबुक में लिखो, कुछ भी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी ना, आप बोलोगे मैडम सच में बहुत आसान हो गया। अब क्वेश्चन देखो, ये वाला निकालना सब में पहले डिस्टेंस है, फिर अगर क्वेश्चन टाइम का भी आता ना, तो पहले आपको उसमें भी डिस्टेंस ही निकालना है। समझ गए? क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, S1 हो गया 60, 15 मिनट देरी से पहुंचती है, 15 मिनट देरी से। एक कंसेप्ट और रहता, वो और बताऊंगी। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो केवल 7 मिनट की देरी होती है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में या तो जल्दी जाएगा या देरी जाएगा। जब आप दोनों ही केसेस में, यहाँ भी देरी यहाँ भी देरी, जब दोनों में देरी हो रही होती है ना, तो यहाँ पे माइनस होता है टाइम। जब दोनों में जल्दी हो रही होती है, क्योंकि 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, 2 मिनट जल्दी पहुंचता है, जब दोनों में जल्दी हो तब भी क्या होता है, माइनस। लेकिन एक बार तो जल्दी और एक बार देरी ऐसा हो तो समय होता है प्लस। ये प्लीज याद रखना, अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, ट्रेन को अपनी यात्रा कवर करने का सही समय बताना है, करेक्ट टाइम या फिर राइट टाइम बताना है। अब सुनो, फॉर्मूला भी पढ़ के आए डिस्टेंस का, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 इंटू में t। तो 60 गुना में 80 और डिफरेंस करेंगे तो आएगा 20 इंटू में टाइम कितना है भाई, देरी हो रही है तो माइनस कर दो, 15 में से 7 गए, कितना बचा 8। मिनट में है, घंटे बनाने के लिए डिवाइड बाय 60, ये आ गई आपकी डिस्टेंस। कर दो सोल्व, 20 चौक 80, 60 से 60 कट, डिस्टेंस कितना आ गया 32 किलोमीटर। अब एक बात सुनो ध्यान से, ये 32 किलोमीटर डिस्टेंस आप कोई भी ले सकते हो। अगर मैं स्पीड है मेरी 80 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, आप काटा पीटी कर दो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80,
2/5, बट आंसर कितना है, मिनट में है। तो मिनट बनाने के लिए घंटे के मल्टीप्लाई बाय 60, 5 से करेंगे भाई, कट करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 मिनट तो आइए भाई वो जब देरी से पहुंचता है, 7 मिनट देरी से। करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए, 24 माइनस 7, मतलब है करेक्ट टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से, 17 मिनट। आया समझ में। पहले डिस्टेंस निकालो, देरी और ये दोनों केस में तो माइनस करो, डिवाइड बाय 60 क्योंकि घंटे बनाने हैं। फिर से टाइम निकालो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, और 2/5 घंटे में आएगा, उसको मिनट बना दो और आंसर आपके सामने है। एक दूसरा क्वेश्चन, सारे सीपीओ के क्वेश्चन है ये दोनों ही। दूसरा क्वेश्चन बताना मुझे, कर लोगे ना? चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ मुझे। फॉर्मूला अब नहीं दिख रही, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। स्पीड कितनी है, डायरेक्ट करूंगी अब मैं, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। गति कितनी हो गई, 65, ठीक है। दूसरी गति 65 है, तो 5 मिनट देरी। एक बार 15 मिनट की देरी, एक बार 5 मिनट की देरी, दोनों में देरी हो रही है तो कितना आ जाएगा, 10। समझ गए ना? अपोन में इसका डिफरेंस करेंगे तो 65 और 52 कितना आएगा भाई डिफरेंस ही, तो ये आ जाएगा 13, और गुना में कितना, 10 मिनट, 10/60, तो 0 से 0 कटेगी, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26, अपोन में 6। इसको 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये है ना, तो नहीं कर दिया ना कुछ भी, तो ये आ जाएगा 130/3, जो आएगा 3 चौक 12, 3 तिया 9, 43.3। आगे सेम चलता रहेगा। ये तो आ गया डिस्टेंस। अब आगे करना क्या है, 43.3 पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 ले लो और इनटू में कर दो कितना, 65, और यहाँ से इनटू में 65 कर देना, यहाँ से काटा पिट्टी करना, आपका आंसर आएगा। निकालो जल्दी से क्या आंसर आएगा। तो गुना में 60 कर देना, यहाँ से इस आंसर को फाइंड कर लेना, जो भी आएगा वो मिनट में आएगा, और उसमें से माइनस का 5 कर देना, तो पॉइंट में आंसर आएगा, अप्रोक्स में आंसर ढूंढ लेना, ठीक है। बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो चुका है। एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ इस पे मैं, ये देखना, ये सीपीओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि कोई ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो मतलब पहली जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 18 मिनट की देरी करती है भाई, 18 मिनट लेट हो जाती है। पर अगर वो अपनी स्पीड कर दे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो सिर्फ 6 मिनट की देरी से चलती है, सिर्फ 6 मिनट देरी से पहुंचती है। तो पूरी यात्रा में सही समय बताना है। सिर्फ 2 ही चीजें पूछी जाती हैं ऐसे क्वेश्चन में, या तो दूरी पूछेगा या सही समय पूछेगा। तो दूरी निकालते पहले, इसमें भी दूरी कैसे निकालते हैं, 54 गुणा में 72, अपोन में माइनस करो, कितना हो जाएगा ये 18, और इनटू, है ना, यही था ना, इनटू में 18 माइनस का 6 कितना हो गया 12, अपोन में कितना आ गया भाई 60, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 18 गुना में 12/5, तो कर दो 18 दूनी 36, 3, और 18 एकम 18, 19 20 21, 216/5, 5 चौका 20, 5 तिये 15, 5 दूनी 10। डिस्टेंस कितना आ गया भाई, 43.2 आ गया। अब सुनना ध्यान से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। डिस्टेंस 43.2 है, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दूं, स्पीड ले लो ये 72, स्पीड ले ली 72, इनटू में कर दो 60 ताकि मिनट में आंसर आए। तो करो 12 छिक 72, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 2 से कट किया कितना आ गया 36। तो 36 मिनट तो आए हैं, जब वो कितना लेट हुआ है 6 मिनट, इसमें से 6 मिनट और निकाल दो, तो करेक्ट टाइम क्या था मेरे पास 30 मिनट। बताओ नहीं बनाओगे क्वेश्चन को, था ना आसान।
इतना तो बच्चे पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अब तो देखते ही आ जाना चाहिए। S1 कितना है, 45 है। मैडम 20 मिनट की देरी कर रही है, ठीक है। दूसरी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी देरी कर रहे हैं, 5 मिनट की देरी है केवल। कर दो, 45 गुना में 60 बटे में 15 गुना में 20 माइनस का 5, 15 बटे में 60। 15 से 15 गया, 60 से 60 गया, डिस्टेंस आ गया 45। अब 45 का डिस्टेंस 45 से ही निकाल लो, है ना। 45 का डिस्टेंस ही टाइम निकाल रहे ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड ये ले ले अब की बार 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुना में मिनट निकालनी है तो 60 मिनट करनी पड़ेगी। 45 से 45 कटा, 60 मिनट आ गया। अब ये 60 मिनट तो क्या है, जब वो 20 मिनट देरी से पहुंचा है तो 60 माइनस का 20, तो 40 मिनट उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग थी कि 40 मिनट में उसको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना चाहिए था। बताओ भाई, पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मतलब 2 कंसेप्ट करा दिए, एक तो बेसिक वाला कराया है, एक ये कराया है। अब ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होता ना, वहां तो था देरी और जल्दी वाला कंसेप्ट, यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता भाई। यहाँ पे क्या होता है, आपको टोटल टाइम गिवन होता है और फिर आपसे डिस्टेंस निकलवाया जाता है, ठीक है। करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा सेम S1 इंटू S2, लेकिन अब की बार बच्चे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी बता देती हूँ। ये सेम डिस्टेंस में ट्रेवल कर रही हूँ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर मैं वापस आ रही हूँ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब मुझे आने और जाने में कुल टाइम लगा है, तो ये स्पीड मेरी ऐड होगी ना। जब मेरा टाइम ऐड हुआ तो स्पीड भी ऐड होगी, तो इसीलिए यहाँ पे हम स्पीड को ऐड करते हैं। और इनटू में क्या होता है, टाइम। बताओ क्या ये चीज़ें आपको क्लियर है। हालांकि आपको डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, अभी आपका सिर्फ इतना ही माइंड सेट होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगेगा जब आपको क्या गिवन होगा, टोटल टाइम गिवन होगा। मूव ऑन करें, देखो बताना। ये अपने घर से 8 किलोमीटर घंटा साइकिल पर एक मॉल में जाता है, ओके। 6 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा अपने घर वापस आता है, वो भी ठीक है। आने जाने में कुल समय 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं। S1 स्पीड कितनी, 8 किलोमीटर प्रति आवर, और S2 स्पीड कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। और टाइम, कुल टाइम कितना, टोटल टाइम लिख दूं यहाँ पे। टोटल टाइम कितना लगता है उसको आने जाने में, 1 घंटा 10 मिनट। तो 10 मिनट को घंटे बना ले 10/60 करके, ये आ जाएगा 1/6, एक सही 1/6, तो ये आ जाएगा 7/6 आवर। अब सारी चीज सेट हो गई, बस फॉर्मूला लगा हुआ। 8 गुना में 6, 8 और 6 14, गुणा में 7/6, बस कर दो काटा पीटी। 7 दूनी 14, 2 चौक 8, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कितना था भाई, 4 किलोमीटर। अब बताओ, जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया क्या आपको समझ नहीं आया, बताओ। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लिटिल बिट डिफिकल्ट है, डिपेंड आप पर करता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें फोकस्ड रहने की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आ सकती है अगर आप चाहो तो। क्वेश्चन देखना, CGL 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल 12 किलोमीटर की गति से जाता है। S1 कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो वापस आने का क्या हो गया मेरे पास, 8 किलोमीटर पर आवर। आने जाने में कुल टाइम 2 घंटे 30 मिनट। 2 से ही 1/2 लिख दो ना, 30/60 मतलब 1/2। इसको लिख दो 5/2 आवर। फॉर्मूला लगा दो भाई अब जल्दी से। 12 गुना में 8 बटे में 20 गुना में 5/2, तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 8 से 8 कटेगा, 12 किलोमीटर विल बी द आंसर। मैंने कोई भी यहाँ पे आपको फालतू की नोटंकी नहीं की है कि मैंने कुछ क्वेश्चन अपने से लिए, सारे क्वेश्चन आए हुए लिए यहाँ के। कर लोगे ना, इन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे तो। अब देखो,
एक कंसेप्ट होता है जब आपको स्पीड फ्रैक्शन में गिवन होती है। देखो वह कैसे बोलेगा, अगर वह अपनी चाल को 5/9 गुना बढ़ा दे, अगर वो अपनी चाल को 5/9 गुना बढ़ा दे तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो एग्जैक्ट टाइम बताओ। इस तरीके का क्वेश्चन होता है, मतलब फ्रैक्शन में मिलेगा, x/y में मिलेगा। आप कंसेप्ट ध्यान रखना, जब भी आपको इस तरीके से स्पीड फ्रैक्शन में दिखे, ऊपर वाले को सेम रखो, नीचे वाले ऊपर वाले को माइनस कर दो, x - y इंटू में टी। सारे ही तरीके बता दूंगी, बेसिक से बता दूंगी कैसे करना है, लेकिन फॉर्मूला भी याद रखो, ये वाला ट्रिक बोल लो इसको। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, इसी ट्रिक से हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन देखना, कोई लड़का अपनी चाल में मूल चाल की तुलना में 9/5 गुना वृद्धि करता है, 9/5 गुना वृद्धि करता है, तो वह 40 मिनट पहले पहुंचता है, 40 मिनट पहले पहुंचता है। तो उससे सामान्य चाल से चलने में कितना समय लगेगा, उसकी हमें बतानी है सामान्य चाल, मतलब पहले वाली चाल उसकी क्या थी। अभी बताया है ये किसकी फॉर्म में है, x/y की फॉर्म में। x कितना आएगा बच्चे, 9 आएगा, x - y 9 - 5 4 इंटू में 40, इसको मिनट ही रखो, मिनट ही रखो, क्योंकि मिनट में ही बताने होते हैं ऐसे क्वेश्चन के आंसर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9/4 गुना में 40, 4 से कट करोगे कितना आ जाएगा, 10, मतलब 90 मिनट। पहले कितनी मिनट लगती थी, 90। अब आप बोलोगे मैडम ऐसे तो आपने रट्टा रटाया बता दिया। ना बेटा, रट्टा रटाया नहीं है, ध्यान से सुनो। 9/5 गुना वृद्धि हुई है, आप ऐसे लिख लो स्पीड को, पहले 5 स्पीड थी, अब 9 हो गई, तो टाइम तो इसका उल्टा होएगा, पहले 9 मिनट लगते थे, अब 5 मिनट लगेंगे, है ना? यहाँ तक तो क्लियर होगा ना? अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कितना, 40 मिनट पहले, हमारे अकॉर्डिंग कितना, 4 मिनट पहले। 4 की वैल्यू कितनी, 40, 1 की वैल्यू कितनी, 10, 10 की 9 से मल्टीप्लाई करना 90 ना आएगा, अगर 10 की आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 ही तो आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बेसिक से चलना है, आपको ट्रिक चाहिए, मेरा काम दोनों चीजें देने का है, पर जो भी आपको समझ में आता है वही दी बेस्ट है। आंसर बताओ इसका। अपनी सामान्य गति के 4/5 की गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 4/5 x/y, x कितना, 4, 5 - 4 1, 15 मिनट, कितना आंसर आ गया, 60 मिनट आ गया ना? आपकी इच्छा है, ऐसे कर लो। स्पीड क्या कर दी, 4/5 थी, अगर पहले स्पीड 5 थी तो अब स्पीड कितनी हो गई, 4 हो गई। तो टाइम इसका जस्ट अपोजिट होता है, पहले 4 मिनट लगती थी तो अब 5 मिनट लगेगी। मेरे अकॉर्डिंग 1 मिनट ज़्यादा लग रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 मिनट ज़्यादा है। 15 की 4 से मल्टीप्लाई करना, पहले का टाइम क्या था, अब का टाइम पूछ ले तो 15 15 पंजे 75। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि मैडम बाय ट्रिक कैसे निकालेंगे ये वाला टाइम, तो इस 60 में ऐड कर देना इस 15 को। ओके, गलत नहीं पढ़ाऊंगी, सारा बिल्कुल ऑथेंटिक ही पढ़ाऊंगी। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में रहती हूँ, कई जगह प्लस माइनस की गलती मैं कर देती हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही उस चीज़ के लिए। बट स्टिल अगर आप ये सोचते हो कि कंसेप्ट में कोई कमी मिलेगी, डैम श्योर रहो इस चीज़ के लिए, बिलीव करो कंसेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। अपनी सामान्य गति के 5/6 की गति से चलते हुए, 5/6, ऊपर 5 नीचे इनका डिफरेंस, इंटू में 12, कितना आ गया, 60। स्पीड कितनी है, 5/6, पहले स्पीड 6, देखो 5/6, ये नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल होती है और ऊपर वाली बढ़िया घटी हुई होती है। पहले अगर 6 थी तो घट के कितनी हो गई, 5। तो टाइम क्या हो गया, पहले 5 था तो अब कितना लगता है, 6। मेरे अकॉर्डिंग टाइम कितना ज़्यादा, 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12, 12 पंजे 60, तो 60 मिनट। बताओ नहीं बनाओगे क्वेश्चन को? आई थिंक ये आज की लास्ट है, आज सिर्फ 5 टाइप पढ़ाऊंगी मैं आपको। देखो बच्चे, ज़्यादा पढ़ने में मैं बिलीव नहीं करती कि मैं आपको 2-2 घंटे की क्लास दूँ, हर एक बच्चे के पास लिमिटेड टाइम होता है।
मैंने प्रॉमिस किया कि मैं 30 क्लासेस में आपको सिलेबस कवर करके दूंगी, तो मैं अपने प्रॉमिस पे हूँ। मैं 30 क्लास में आपको नंबर सिस्टम भी, एलसीएम एचसीएफ भी, 2D भी, अलजेब्रा के भी कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब जितना मेरे से बन पाएगा ना, जितना मुझे लगता है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको सारा का सारा डिलीवर कराऊंगी। पर आप अगर ये चाहते हो कि मैं बाकियों की तरह बकवास करके, टाइम पास करके वीडियो को 1 घंटा खींच दूँ, तो वो मेरे से नहीं होता। ऑथेंटिक देना है, रिलायबल देना है, कम समय में देना है, यही मेरा मेन मोटिव है, इसी के साथ शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो भी बच्चा देख रहा है ना, तो बीच में स्किप करके निकल जाते हैं कि हाँ 30 मिनट में कौन से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होता है, होता है। आप कंपेयर किया करो चीज़ों को, समझ में आएगा कि चीज़ें होती हैं। कई जगह में पागल बनाया जाता है कि भाई हमारे साथ क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन होंगे, उनका टारगेट होता है 50 क्वेश्चन है, 3 घंटे में पूरा कराना है। इसके बीच में चाहे वो पानी पिए, इसके बीच में चाहे वो कोई काम करके आए, इस बीच में चाहे वो आपके साथ टाइम पास करे, तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन है 5-5 मिनट उन्हें लगानी होती है। अपना वो फंडा नहीं है भाई। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लिया पर चीज़ों को समझना। आफ्टर मीटिंग दे ट्रेवल फाइंड स्पीड। देखो इसका मतलब क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। ये है, ये ए है, ये बी है। ये जो ए है ना गाड़ी, ये बी की तरफ जा रही है S1 स्पीड से। ये यहाँ तक पहुंची, इतना इसने ट्रेवल किया, तब तक ये भी यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गई S2 स्पीड से। समझना ध्यान से, ये यहाँ पे दोनों मिले, मिलने के बाद ये ऐसे निकल जाएगी आगे की तरफ, ये वाली चाल, और ये ऐसे निकल जाएगी आगे की तरफ, मतलब इसको तो ए पे जाना है ना, ये ऐसे निकल जाएगी ये वाली चाल। तो ये वाली चाल का रेशियो पूछता है आपसे, या तो S1 की चाल पूछेगा, या S2 की पूछेगा, या S1 रेशियो S2 पूछेगा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से रेज होते हैं। मैं इसकी भी डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको, और बिलीव करूंगी कि आप इस चीज़ पर भरोसा करेंगे और आप इसको फॉलो करेंगे। स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, टाइम तो इसका अपोजिट होता है, तो टाइम पहले ए का आएगा, बी का आएगा, सॉरी बी लिख लो चाहे 2 लिख लो, मर्जी आपकी। टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए अंडर द रूट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, बट ये सीरियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखना। ए और बी एक्स से वाई तथा वाई से एक्स की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद देखो, ये ए और बी है, मतलब डिस्टेंस दे रखा है एक्स और वाई। ठीक है, एक्स से वाई और वाई से एक्स की तरफ चलना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे चलना शुरू करते हैं। ये यहाँ पे मिल गई, मान के चलो यहाँ मिल गई। ये मिलने के बाद वो अपनी बाकी की यात्रा, ये तो ऐसे जा रहा था, यहाँ फंसा, यहाँ से ऐसे, ये बाकी की यात्रा इसने तो कंप्लीट करी 16 घंटे में, इसने कंप्लीट करी है बाकी की यात्रा 25 घंटे में। मतलब यहाँ से आ रहा था ना चल के, ये हो गया 25 घंटे में। तो वो आपसे पूछ रहा है यदि बी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की चाल गिवन है, एक की आपसे पूछ रही है, जो जो लिखा है वो लिखोगे एक बार। टाइम ऑफ ए 16, टाइम ऑफ बी 25, स्पीड ऑफ बी 48, स्पीड ऑफ ए फाइंड करना है। अभी क्या बता के आई, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी अंडर द रूट। अच्छा, अंडर द रूट करने के बाद टाइम तो इसका उल्टा लिखा जाएगा ना, टाइम तो उल्टा लिखा जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास, टाइम हो जाएगा 25/16। अंडर द रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा एस ऑफ ए, इसकी तो स्पीड गिवन है 48, ये हो जाएगा 5 का आता है ना 25, और 16 होता है 4 का। बस काटा पीटी कर दो, नीचे नीचे कट जाते हैं। 12 पे 12 पंजे 60, तो ए की स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन करेक्ट। अब आया समझ में, पांचों कंसेप्ट क्लियर हुए आपके। ये क्वेश्चन है, अब देखो सारा मैंने खुद पढ़ाया है, एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सेकंड शीट आपको चाहिए, ये शीट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
आप बोलोगे टेलीग्राम कहाँ है, तो टेलीग्राम चैनल है मेरा उषा शर्मा मैथ्स। भाई सिर्फ 10 ही बंदे जुड़े हुए हैं उसमें, तो शायद आपका सर्च ना हो। मेरे बायो में तो लिंक पड़ा ही है, अगर मुझे याद रहा तो मैं इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक डाल दूँगी, लिंक से जाके आप फॉलो कर लेना, ठीक है। और तीसरी बात, मैंने पहले ही बोला, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, देखो मेरा गला रोज़ ऐसी कंडीशन में हो जाता है कि अगले दिन क्लास लेने का मेरा गला रहता ही नहीं है, क्योंकि मैं बिना माइक के बोलती हूँ। जो मेरा लैपटॉप पे जितना सपोर्ट कर सकता है वही कर रहा है, तो मुझे काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है और मेरे गले की बैंड बज जाती है, मैं सच्ची बताऊँ आपको। तो भाई आप भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाया करो, अगर टीचर इतना एफर्ट लगा रहा है तो आप भी कोशिश किया करो बदले में इसको शेयर करने की। कोई भी बच्चा शेयर नहीं कर रहा है, क्लास को देखते हैं, लेते हैं, बस निकल जाते हैं, ना लाइक करते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट, ये 3 चीज़ तो मस्ट है आपकी हर एक वीडियो के साथ। जो भी बच्चा वीडियो पूरी देखता है और जिसको भी समझ में आता है ना, जिसको ये लगता है कि हाँ मैडम सच में अच्छा पढ़ाती है और भाई हमें सारा समझ में आ रहा है, तो ये तीनों चीज़ें किया करो भाई, सपोर्ट किया करो। टीचर सपोर्ट तभी करता है जब बच्चा सपोर्ट करता है, पता है ना आपको। अगर आप हाथ बढ़ाओगे तभी दूसरा बंदा आपसे हाथ मिलाएगा, जब तक आप हाथ नहीं बढ़ाओगे तो दूसरा भी नहीं बढ़ाएगा। तो एफर्ट आपके हाथ में होते हैं कि टीचर से आपको कितना अच्छा कंटेंट चाहिए होता है, वो सब कुछ आपके हाथ में। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना अच्छा कंटेंट आपके लिए रेडी होगा। तो इतनी सी बात थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।